दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जीआईसी लेक्चरर प्री का रिज़ल्ट आ चुका है और मेंस के लिए सेलेक्टेड सभी कैंडिडेट को मेंस माई वे की तरफ से बहुत बहुत बधाई। दोस्तों लेक्चरर मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या क्या रहेगा, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल मैथ्स माई वे को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आइए हम बात करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस क्या क्या रहेगा। दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए अगर हम परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें 2 प्रश्न पत्र रहेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जो रहेगा हमारा हिंदी का रहेगा, जिसमें सामान्य हिंदी और निबंध परंपरागत तरीके से क्वेश्चन रहेंगे। समय कितना रहेगा, समय की हम बात करें तो 2 घंटा रहेगा और पूर्णांक हमारा रहेगा 100 अंक का। अगर द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें जो वैकल्पिक विषय है तो इसमें भी परंपरागत तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका समय रहेगा 3 घंटे का और पूर्णांक रहेगा 300 अंक का। तो अब हम हिंदी के सिलेबस की बात करें तो इसमें एक अपठित गद्यांश रहेगा, एक पैराग्राफ रहेगा जिसका हमें संक्षेपण करना रहेगा। उससे संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे, उसका हमें उत्तर देना होगा। पैराग्राफ में कुछ रेखांकित अंश रहेंगे जिसकी हमें व्याख्या करनी रहेगी और पैराग्राफ का एक उचित शीर्षक देना होगा। अब इसी में अगर दूसरे खंड की हम बात करें तो इसमें अनेकार्थी शब्द रहेंगे, विलोम शब्द रहेगा, पर्यायवाची शब्द रहेगा, तत्सम एवं तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्दरूप, संधि समास, क्रियाएं, हिंदी, वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ। अब अगर आप ये देखिए तो जो हम हाई स्कूल इंटर की परीक्षा दिए थे हिंदी सेकंड पेपर का, सेम उसी पैटर्न पे चीज़ें पूछी जाएंगी। तो हमें नहीं लगता कि इतना ज़्यादा टफ है, बस एक बार देखने की ज़रूरत है बस। तो अब हम हिंदी निबंध की बात करें तो हिंदी निबंध का जो हमारा टॉपिक रहेगा तो इसमें कुछ क्षेत्र दिए गए हैं उस पे रहेगी और शब्द की जो सीमा रहेगी 1000 शब्द रहेगी। तो अब इसमें एक टॉपिक रहेगा साहित्य संस्कृत का, इस पे एक निबंध पूछा जाएगा। दूसरा रहेगा राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं क्रियान्वयन, जैसे हमारी जो भी योजनाएं आ रही हैं उनका क्रियान्वयन कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए, इस पे एक निबंध आ जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं निदान, उस पे क्या आ जाएगा, उस पे पूछा जाएगा। विज्ञान तथा पर्यावरण पे एक निबंध आ जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, जैसे आप देखते हैं बहुत सारे तूफान आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, तो उसके निदान के लिए अभी जैसे कोरोना आया है, ठीक है, तो इनकी ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो इनके निवारण के लिए हमें क्या क्या करना है उस पे निबंध आ जाएगा। कृषि उद्योग एवं व्यापार, इस पे एक आ जाएगा। तो एक इनमें से आएगा तो आप किसी एक पे क्या कि मेरे हिसाब से मतलब जैसे साहित्य संस्कृत है, विज्ञान तथा पर्यावरण है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है। अब जैसे सेकेंड टॉपिक है आपका राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन, तो इसके लिए हमें बहुत सारे डाटा तैयार करने होंगे, तो हमें ये थोड़ा टफ लग रहा है। तो आप अगर चाहें तो साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं निदान, विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, इन 4 टॉपिक पे आप अच्छे से निबंध तैयार कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। दोस्तों हम अपना तो ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ है, तो मैथ की अगर हम परीक्षा योजना की बात करें तो प्रश्न पत्र का जो स्वरूप रहेगा इसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो रहेगी 20 रहेगी
और सभी प्रश्न हमें अनिवार्य रहेंगे। प्रश्न पत्र जो हमारा रहेगा वो 3 खंडों में विभाजित रहेगा। जो खंड आ है इसके अंतर्गत 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें शब्दों की जो सीमा है वो 250 अंक रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा वो 25 अंक का रहेगा। ठीक है। अब अगर हम खंड बा की बात करें तो इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो लघु उत्तरीय टाइप के रहेंगे और शब्दों की जो सीमा रहेगी वो 150 शब्दों की रहेगी और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का रहेगा। इसी तरह अगर हम खंड सा की बात करें तो जिसके अंतर्गत 10 प्रश्न पूछे जाएंगे अति लघु उत्तरीय टाइप के, और इसमें शब्दों की जो सीमा रहेगी वो रहेगी 50 शब्द। प्रत्येक प्रश्न रहेगा कितने अंक का? 10 अंक का रहेगा। तो आइए अब हम अपने मैथमेटिक्स का सिलेबस देखते हैं क्या क्या रहेगा। तो सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। जो मेंस जो प्री का हमने दिया था, जो पैटर्न था, सेम वही सिलेबस जो प्री का था सेम वही मेंस का भी रहेगा। तो आइए हम देखते हैं। तो इसमें जो पहला आपका टॉपिक है, तो पहला टॉपिक आपका इसमें है रिलेशन और फंक्शन। ठीक है, पहला टॉपिक आपका क्या है? रिलेशन और फंक्शन। तो इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेगा वो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, 1-1 फंक्शन क्या होता है, इसको पूछ लेगा। कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्स ऑफ फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन ये ऐसा टॉपिक है जिसमें डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल से आप अपना एक क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये किस खंड में पूछा जाएगा ये तो पेपर आने पे ही पता चलेगा। ठीक है, अब दूसरा अगर हम टॉपिक देखें तो अलजेब्रा है। अलजेब्रा में पहला टॉपिक मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू 3x3, मतलब अप टू 3x3 तो 3x3 ऑर्डर तक की ही डिटरमिनेंट्स पूछी जाएंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल, सॉल्विंग सिस्टम of linear equation in 2 or 3 variables having unique solution, theory of equation of degree greater than or equal to 2, arithmetical, geometrical and harmonic progression। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो हम AP, GP, HP ये इंटरमीडिएट पढ़े तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, जो हमारा इक्वेशन का पोर्शन रहेगा तो उसमें सेकेंड डिग्री का हो सकता है, थर्ड डिग्री का हो सकता है, फोर्थ डिग्री तक का भी वो पूछ ले। ठीक है, अब आगे देखते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, बायनोमियल थ्योरम है। ठीक है, सम ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इसमें सीधे सीधे पूछ सकता है कि डिफाइंड बायनोमियल थ्योरम, मतलब सीधे सीधे बोल देगा कि स्टेट एंड प्रूव बायनोमियल थ्योरम, और एक प्रॉब्लम दे देगा, बोल देगा सॉल्व इट। सम ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज ये मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बायस थ्योरम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक इसमें रहेंगे अलजेब्रा और डिटरमिनेंट्स के। ठीक, अलजेब्रा के अंतर्गत अब हम देखते हैं कैलकुलस। कैलकुलस में क्या रहेगा? पहला टॉपिक है लिमिट ऑफ फंक्शन, तो इसके अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, चेन रूल, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्लॉरेंस एंड टेलर सीरीज। दोस्तों यहाँ पे जैसे रोल्स थ्योरम है और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, तो इसके आप स्टेटमेंट विद प्रूफ तैयार कर लीजिएगा
और इस पे अगर एग्जाम्पल एक एक तैयार कर लीजिए तो बहुत अच्छा है। एल हॉस्पिटल रूल, पार्शियल डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनिज थ्योरम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ गिवन कर्व, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में वेरियस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब डेफिनेट इंटीग्रल्स में आपने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, जैसे 0 to π/2 और इंटीग्रेशन दे दिया गया, पूछ लिया साइन स्क्वायर dx की वैल्यू क्या होगी। तो आपको अच्छे से पता है कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो जो 5 प्रॉपर्टी दी गई हैं उसी में से हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व ऑफ स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर्स। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज गिवन, जैसे दे दिया गया y इक्वल टू ae⁴x। अब इसका आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए, तो आपको सॉल्व करना रहेगा। या आ जाएगा स्टेट एंड प्रूव डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी सॉल्व करने के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन। अब यहाँ पे 2 डायमेंशन हमने किस में इंटरमीडिएट में पढ़ा था, तो उस पे बेस्ड सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो टॉपिक क्या क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्टेट इन होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस फॉर्म, कंडीशन व्हेन होमोजीनियस फॉर्म, कंडीशन व्हेन नॉन एट होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, रिप्रेजेंट सर्किल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। अब एक क्वेश्चन दे देगा और पूछ लेगा कि ये मतलब क्या बना रहा है, सर्किल है, पैराबोला, इलिप्स है या हाइपरबोला, या सीधे सीधे कंडीशंस पूछ लेगा कि किस कंडीशन में ये सर्किल, हाइपरबोला, इलिप्स या पैराबोला बनेगा। आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल टू द एबव कोनिक्स, कॉमन टेंजेंट टू द 2 कोनिक्स, पेयर ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट्स और पोलर लाइंस टू द एबव कोनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। अब वेक्टर के क्या क्या टॉपिक रहेंगे, वेक्टर एंड स्केलर्स, यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, डायरेक्शन कॉस साइन रेशियो पूछ लिया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड देयर इन फिजिक्स, वर्क डन एंड मूवमेंट्स, एंगुलर वेलोसिटी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इन ए लाइन, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। तो इसमें जैसे वर्क डन है, इस पे एक प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। ठीक है, अब हम 3 डायमेंशन में देखते हैं, डायरेक्शन कॉस साइन निकालना पूछ लेगा, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कोप्लेनर एंड स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आ जाएगा, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स एंड 2 प्लेन्स, a line and a plane distance of a point form a plane intersection of 2 line। आगे देखते हैं intersection of a line of plane and intersection of 2 plane, equation of plane passing through the intersection of 2 planes। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर, कोन्स एंड सिलेंडर, इस पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप कोशिश करिए कि जो भी डेफिनेशन है, थ्योरम्स हैं और उन पे बेस्ड एक एक एग्जांपल ये अच्छे से तैयार होना चाहिए। अब अगर हम ग्रुप की बात करें जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, तो उसमें पूछ लेगा कि
कोई एग्जांपल दे दिया या सीधे सीधे पूछ लेगा डिफाइन ग्रुप एंड सो दैट एनाथ्रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म अ ग्रुप ऑफ। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, तो ग्रुप ऑफ रेडिकुलस इज मॉडुलो एन एंड मॉडुलो पी वेयर पी इज ए प्राइम। सब ग्रुप की डेफिनेशन या कोई एग्जांपल पूछ लेगा। होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए सबसेट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप पूछ लेगा। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, लाग्रेंजेस थ्योरम, फर्मेट थ्योरम विद एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ। अच्छा, लाग्रेंजेस थ्योरम तो आप अच्छे से तैयार कर ही लीजिएगा। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम एंड सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। तो थ्योरम्स आपको अच्छे से तैयार करनी है। रिंग एंड फील्ड्स विथ सिंपल एग्जांपल एज Zn प्लस एंड Zp प्लस। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा दिख रही होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा है। केवल आप फोकस करिए डेफिनीशन पे, एग्जांपल पे और थ्योरम्स पे। और हमारा जो यूपीएससी पीसीएस के जो मैथ्स प्री के पेपर मिल जाएं तो उनकी प्रॉब्लम आप सॉल्व करिए, उसी बेस पे अपनी लैंग्वेज में सॉल्व कर लिए, उससे काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा की। लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस विथ एग्जांपल, सब स्पेस, लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंस, बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस, क्वेश्चन स्पेस, सम एंड डायरेक्ट सम ऑफ स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, kernel and image of a linear transformation, rank and nullity of a linear transformation, rank nullity theorem, composite of linear transformation and its rank and nullity, singular and non-singular linear transformation, transpose of a linear transformation, matrix of a linear transformation, वेक्टर डिफरेंशिएशन। तो आप यहाँ देख रहे होंगे जो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है, इससे काफ़ी कुछ पूछा जा गया है। अब डिफरेंशिएशन की आप बात करें तो ये वेक्टर के ही अंतर्गत यहाँ टॉपिक दिया गया है। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट, कर्ल, फर्स्ट ऑर्डर वेक्टर आइडेंटिटीज, डायरेक्शनल डेरिवेटिव विद एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेक्टर इंटीग्रेशन की बात किया जाए तो लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, फ्रॉम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब इसमें हमें ग्रीन्स थ्योरम की प्रूविंग आनी चाहिए। सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है, इनकी हमें प्रूविंग आनी चाहिए। इसकी प्रूविंग के साथ साथ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीमानन इंटीग्रल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। पहले तो वो सीधे सीधे यही पूछ लेगा कि रीमानन इंटीग्रेशन क्या होता है, और एक प्रॉब्लम दे दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, वो सॉल्व करके दिखाना रहेगा। हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो एक इसमें रहेगा इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कैटेनरी फ्रिक्शन। तो अगर स्टैटिस्टिक्स की बात किया जाए तो ये तो काफ़ी टफ चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे आप जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, कैटेनरी फ्रिक्शन है, इसका आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देख लीजिए जो भी हो सके। अब नेक्स्ट देखते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स में क्या है, मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल प्लेन्स अंडर ग्रेविटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ स्मूथ बॉडीज, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। डायनामिक्स में भी कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल है, वर्क, पावर एंड एनर्जी है, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ स्मूथ बॉडीज़ है। तो ये आप इंटरमीडिएट पढ़ें और अच्छे से कर सकते हैं। आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, height and distance, complex number, De Moivre's theorem and its application, Anathruts of unity। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री में आप देखिए तो हाइट एंड डिस्टेंस की एक प्रॉब्लम रहेगी,
कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉब्लम रहेगी, डी मार्विस थ्योरम है, इसकी भी एक प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा मैथ का सिलेबस है। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि आप उन टॉपिक्स पे फोकस करिए जिस पे आपकी कमांड अच्छी है। और अभी तो कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये भी मतलब 40% के एबव ही अगर हम किए रहेंगे तभी सेलेक्टेड माने जाएंगे, नहीं तो हम सेलेक्टेड नहीं माने जाएंगे। हम ये श्योरली नहीं कह सकते, लेकिन शायद प्रावधान यही है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो यूपीपीएससी हमारी लास्ट ईयर के मैथ्स के पेपर हैं उनको आप उठा लीजिए। अगर मेंस के मिल जाए तो मेंस के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिए, उससे आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। और टाइम भी बहुत कम है, इस वजह से सेलेक्टेड स्मार्ट पढ़ाई ही करनी है आपको। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अब भी बोल रहा हूँ कि आप डेफिनेशन, उनमें बेस्ड थ्योरम्स और कुछ एग्जाम्पल्स ये अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आप आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। कि बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।